एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां भोज के चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। वह परिवार के बीच बैठा अचानक कह देता है कि वह तो यहाँ खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन खुद ही अपने गमों में डूबा बैठा है। सब लोग चौंकते हैं। तभी बाबूजी उसे समझाते हैं कि अपनों से मन की बात कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि दिल का बोझ केवल अपने लोग ही हल्का कर सकते हैं। राही तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि नौकरी खो जाना जिंदगी का अंत नहीं होता, नई नौकरी फिर से मिल जाएगी। अनुपमा भी अपने भाई को समझाती है कि जिसके पास हुनर हो उसके लिए काम भी कभी कमी नहीं होती। वह यह भी जोड़ती है कि जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होने आते हैं तो अपने दर्द को पीछे छोड़ना ही असली हिम्मत होती है। इस माहौल में लीला तंज कसने से खुद को रोक नहीं पाती। वह भोज को कहती है कि अगर इतना ही दुख है तो अपनी पत्नी को बुला लो। भोज तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अगर वह यहाँ आती तो झगड़ा ही करती। लीला फिर चुपता हुआ ताना मारती है कि दूसरी शादी करके भी उसे सुख नहीं मिला, जबकि जब वह अकेला था तब ज़्यादा चैन था। वह यह भी कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस उम्र में शादी मत करना, लेकिन भोज ने उसकी एक न सुनी। अनुपमा इस कटु माहौल को संभालने के लिए अपने भाई को हिम्मत देती है और कहती है कि पत्नी जीवन की संगिनी होती है। रिश्ते को निभाने के लिए उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबूजी सभी का ध्यान मोड़ते हुए कहते हैं कि अब दुख दर्द छोड़कर हल्दी की रस्म का आनंद लिया जाए। उनकी बात सुनकर घर का माहौल अचानक बदलने लगता है। रस्म से पहले डांस का दौर शुरू हो जाता है। अनुपमा प्रेम और अंश के साथ झूमकर नाचती है। फिर अंश और प्रार्थना की जोड़ी ही डांस करती है। प्रेम भी पीछे नहीं रहता और राही के साथ ठुमके लगाता है। चारों ओर खुशी और संगीत में गूंज होती है और हर कोई एक दूसरे की मुस्कान में खो जाता है। इसके बाद हल्दी की रस्म की शुरुआत होती है। सबसे पहले अंश को हल्दी लगाई जाती है और परिवार के सभी सदस्य उत्साह में हिस्सा लेते हैं। उस मजाक और हंसी ठिठोली के बीच अंश पूरा हल्दी से रंग जाता है और सबकी हंसी से माहौल गूंज उठता है। जब राही प्रार्थना को हल्दी लगाने जाती है तो उसकी नज़र अनजाने में अनुपमा पर ठहर जाती है और वह पल भर के लिए असहज हो जाती है। हालांकि परिवार के बाकी लोग प्रार्थना को भी हल्दी लगाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच प्रेम मजाक में कह देता है कि आप सबको हल्दी में मैरिनेट करना होगा और हम सबको पकड़ कर हल्दी लगाने लगता है। सब उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शरारत से माहौल भी और भी खुशनुमा हो जाता है। इसी दौरान माही सबको देख रही होती है। जहां बाकी सब रिश्तों में मिठास में खोए हुए होते हैं, वहीं उसके दिल में अकेलापन और गहरा हो जाता है। भीड़ में रहते हुए भी उसे लगता है वह बिल्कुल अकेली है। उसकी आंखों पर आंखें भर आती हैं और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। अनुपमा परिवार की खुशियां देखकर नजर उतारती है। तभी अनुज की याद उसे भीतर से झकझोर देती है और उसका दिल भर आता है। माही अपने कमरे में पहुंचती है तो उसकी नज़र हल्दी की थाली पर पड़ती है और पुराने दिन उसे सताने लगते हैं। उसे अपनी शादी का दिन याद आता है। मंगलसूत्र को देखती है तो सोचती है कि उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। वह अपनी हल्दी की ड्रेस अलमारी से निकालती है, उसे सीने से लगाकर बैठ जाती है। वह सोचती है कि जहाँ सबकी ज़िंदगी में रंग है उसकी ज़िंदगी बेरंग और अधूरी है। वह बार बार सोचती है कि आखिर क्यों वही अकेली है। इसी बीच अनुपमा को ध्यान आता है कि माही कहीं दिख नहीं रही। वह उसे खोजने को बढ़ती है लेकिन तभी जिग्नेश हंसी मजाक करते हुए कहता है कि गुलाब के पकौड़े कब मिलेंगे। अनुपमा को मुस्कुरा कर कहती है कि अभी आती हूँ और तभी उसकी नज़र मोटिवा और ख्याति पर पड़ जाती है। कमरे में माही आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करने लगती है। वह कहती है कि उसे हमेशा से चूड़ी पहनने, दुल्हन बनने और सजने का शौक था, लेकिन किस्मत ने उसे ये सब छीन लिया। वह खुद को सजाना शुरू करती है, लिपस्टिक लगाती है, आभूषण पहनती है और आर्यन की यादों में खो जाती है। खुद को और दुल्हन की तरह सजाकर वह पल भर को खुश होती है, लेकिन अगले ही पल सोचकर टूट जाती है कि बिना सिंदूर और बिना पति के दुल्हन अधूरी होती है। वह अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है, मंगलसूत्र पहन लेती है और आईने में खुद को देखकर कहती है कि वह सुंदर लग रही है, लेकिन यह श्रृंगार की उसकी किस्मत में क्यों नहीं है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह बुदबुदाती है कि बाकी सबके पास कोई ना कोई है। राही के पास प्रेम, परी के पास राजा, चाचा चाची के एक दूसरे का सहारा है और अब तो प्रार्थना को भी अंश मिल गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्यों कोई नहीं है। उधर हल्दी की रस्म पूरे शबाब पर थी कि अचानक मोटिवा और ख्याति वहां पहुंचते हैं। सब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा आगे बढ़कर उनका स्वागत करती है और पूछती है कि पराग जी क्यों नहीं आए। प्रेम हंसते हुए कहता है कि ये सब अनुपमा की वजह से
संभव हुआ है, अनुपमा की वजह से संभव हुआ है कि ये मोटी बा और ख्याति यहाँ आए। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि देखो तुम्हारी माँ और मोटी बा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने यहाँ आई है। पूरे घर का माहौल एक पल में बदल जाता है और सबकी नज़रें उनके और टिक जाती हैं। जिग्नेश बाबूजी से मजाक करता है कि अब तो पकौड़ों का इंतजाम होना ही चाहिए। यह हल्दी की रस्म कभी हंसी ठिठोली तो कभी दर्द और अकेलेपन के बीच आगे बढ़ती रहती है। अनुपमा कोशिश करती रहती है कि परिवार जुड़ा रहे, वहीं माही अपने कमरे में श्रृंगार के पीछे अपना दर्द छुपा रही होती है। घर में रिश्तों की गर्माहट और तन्हाई की कसक दोनों साथ साथ नजर आती है। पूरे माहौल में खुशियों की गूंज थी, लेकिन जैसे ही मोटी बा और ख्याति की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और सबके मन में सवाल उठने लगे। प्रार्थना खुशी खुशी उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी मोटी बा ठंडी आवाज़ में उसे रोक देती है और कहती है कि वे यहाँ रस्म का हिस्सा बनने नहीं आई हैं। इस पल ने पूरे एपिसोड का रुख बदल दिया और सबके चेहरों पर गहरी चिंता उभर आई। उनका मकसद कुछ और ही था। जिस घड़ी सबने सोचा था कि खुशी का हिस्सा बनने आई है, उसी पल मोटी बाई ने ये साफ कर दिया कि वे हल्दी लगाने नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ उतारने आई हैं। पूरा माहौल पल भर में बदल गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखता रह गया, मानो उनके कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। अनुपमा ने इस बदलाव को समझने की कोशिश की और सवाल करना शुरू किया, लेकिन मोटी बा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनके तेवर इतने कठोर थे कि माहौल और भी भारी हो गया। इसके बाद अचानक उन्होंने प्रार्थना के हाथों में कानूनी कागज थमा दिए। उनकी आवाज़ में ठंडापन और कठोरता थी जब उन्होंने कहा कि प्रार्थना चाहे अंश से अपनी मर्जी से शादी कर रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, मगर यह बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है। वह कोठारी परिवार का खून है और उसी पर उनका अधिकार है। सब दंग रह गए। मोटी बा ने स्पष्ट कहा कि प्रार्थना को इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। अनुपमा के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों उभर आए और उसने तुरंत पूछा कि आखिर इन कागजों पर क्या लिखा है। मोटी बा भड़क उठी और तमतमाते हुए बोली कि क्या वह एक पल भी चुप नहीं रह सकती, लेकिन अनुपमा ने दृढ़ता से जवाब दिया कि नहीं रह सकती, क्योंकि सवाल बच्चे का है। ख्याति ने ताना मारा पर तभी लीला ने बीच में बोलते हुए कहा कि ताने छोड़ो और साफ बताओ कि कागजों में क्या लिखा है। मोटी बा ने कठोर स्वर में कहा, इन कागजों में यह शर्त है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना उसे कोठारी परिवार को सौंप देगी। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। प्रार्थना और अंश दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अनुपमा की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने सीधा सवाल किया कि यह कैसी बात कर रही है? कौन माँ से उसका बच्चा छीनने की सोच भी सकता है? मोटी बा गुस्से में बोली कि यह उनके घर का मामला है और अनुपमा बीच में बोलने वाली कौन होती है? अनुपमा का स्वर और भी कठोर हो गया। उसने पलट कर कहा कि वह माँ है और अगर यह उनके घर का मामला होता तो वे अपने घर में होते, यहाँ नहीं। अब प्रार्थना उनके घर की बहू है और उस पर किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मोटी बा ने कटाक्ष किया कि प्रार्थना का बच्चा उनका कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसके पिता गौतम है। यह सुनते ही अनुपमा का खून खौल उठा। उसने कहा कि गौतम तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं है। जवाब में मोटी बा ने पलट कर कहा कि अंश भी किसी लायक नहीं है। अनुपमा ने आंखों में आंखें डालकर कहा कि अंश कितना लायक है यह समझने के लिए खुद मोटी बा लायक नहीं है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मोटी बा खुलकर कहने लगी कि उन्हें यह बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। अनुपमा उसी दृढ़ता से बोली कि बच्चे पर सिर्फ माँ का अधिकार होता है। उसने कहा कि एक माँ अपने बच्चे को पालने में पूरी जिंदगी लगा देती है और जन्म लेने का जो दर्द होता है उसे दुनिया की कोई ताकत माप नहीं सकती। इसी वजह से बच्चे पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक माँ का ही होता है। मोटी बा ने झुलझुला कर कहा कि वे यहाँ अनुपमा का भाषण सुनने नहीं आई है, उन्हें तो बच्चा चाहिए। अनुपमा ने गुस्से में जवाब दिया कि बच्चा कोई खिलौना नहीं है कि जब चाह छीन लिया। इस पर मोटी बा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर उन्हें बच्चा पाने के लिए प्रार्थना का हक भी छीनना पड़ा तो वे छीन लेंगी। अनुपमा का गुस्सा अब चरम पर पहुँच चुका था। उसने साफ कह दिया था कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। उसने यह भी कहा कि आज तक वह ही रिश्तेदार बनकर हाथ जोड़ती रही, लेकिन अगर किसी ने उसके पोता को बहू से बच्चा छीनने की कोशिश की तो वह उनकी ईंट से ईंट बजा देगी। यह सुनकर मोटी बा भी एक पल को चौंक गई। अंश के भीतर भी गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। मोटी बा ने घमंड से कहा कि अनुपमा को उनकी दौलत का अंदाजा नहीं है। अनुपमा ने पलट कर कहा कि उसे उनकी दौलत की परवाह नहीं है, लेकिन अब यह ज़रूर समझ में आ
गया है कि उनमें न शर्म है न शराफत। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसके परिवार का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मोटी माँ ने आंखें तरेर कर कहा कि अनुपमा की अकड़ यहीं रह जाएगी। अनुपमा दृढ़ आवाज में बोली कि उन्होंने अभी उसकी अकड़ देखी ही नहीं है। वातावरण बेहद गर्म हो चुका था। मोटी माँ ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, लेकिन अनुपमा भी उतने ही गुस्से में बोली कि अपनी आवाज नीचे करो। उसने चेतावनी दी कि जब तक वह उन्हें सम्मान दे रही है तब तक वे यहाँ से चली जाएं, वरना उसे अपना पुराना रूप दिखाना पड़ेगा। मोटी माँ और ख्याति उसकी इस धमकी से सन्न रह गए। पूरा परिवार अवाक खड़ा देखता रह गया कि कैसे अनुपमा एक बार फिर अपनी मजबूती और हिम्मत के साथ खड़ी है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले भाग की झलक में दृश्य और भी रोमांचक होता है। अनुपमा साफ कहती है कि प्रार्थना ने इस बच्चे की एक हिम्मत में अंश का नाम लिख दिया है और अब किसी की औकात नहीं कि उस हक को छीन सके। तभी अचानक सुहागन माँ वहाँ आती है। ख्याति उसके श्रृंगार पर गुस्सा करती है और उसकी चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करती है। अनुपमा तुरंत बीच में आकर उसे रोकती है, लेकिन ख्याति और भड़क जाती है। वह कहती है कि एक विधवा कभी दुल्हन नहीं बन सकती। यह सुनकर माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब दर्शक अगली कड़ी का इंतजार और भी बेसब्री से करने लगते हैं, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा टकराव और भावनाओं का संगम लेकर आने वाला है।